मोदी ऐसे प्रधानमंत्री और योगी ऐसे मुख्यमंत्री हम लोग की देश की शान है, हिंदुत्व की आन है, बान है, शान है, ये रहना चाहिए। माननीय महंत जी संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 ही का कहा है। हम लोग तो ये कहते हैं कि जितने भी मंदिर तोड़े गए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बने हैं, उन सभी मस्जिदों को गिरा के मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहिए। 40,000 से ऊपर मंदिरों को हमें वापस लेना होगा। हमें अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए उन 40,000 मंदिरों पे पुनः अपना भगवा झंडा लहराना पड़ेगा। मोदी ऐसे प्रधानमंत्री और योगी ऐसे मुख्यमंत्री हम लोग की देश की शान है, हिंदुत्व की आन है, बान है, शान है, ये रहना चाहिए। भारतीय मंदिर साधारण देवालय ही नहीं रहे हैं, ये सनातन चेतना के ध्वजवाहक रहे हैं। आप देखेंगे मंदिरों में तो मंदिरों में पांडुलिपियां संरक्षित रहती थी, हमारी पूरी ज्ञान परंपरा मंदिरों में संरक्षित थी। तो आक्रांताओं का सबसे पहला काम होता था कि आपकी ज्ञान परंपरा, आपकी चेतना पे सबसे पहले उनको कुठाराघात करना होता था। और उस षड्यंत्र के तहत हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, हमारी ज्ञान परंपरा को तोड़ा गया है, उन पांडुलिपियों को जलाया गया है जिनमें हमारी ज्ञान परंपरा संरक्षित थी। अयोध्या में राम का काज पूरा हो चुका है और काशी में नंदी बैरिकेड तोड़ चुके हैं और अब मथुरा में भगवान कृष्ण कहाँ रुकने वाले हैं। ये बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। माननीय महंत जी संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 ही का कहा है। हम लोग तो ये कहते हैं कि जितने भी मंदिर तोड़े गए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बने हैं, उन सभी मस्जिदों को गिरा के मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहिए। कि भारत 40,000 से ऊपर मंदिरों को हमें वापस लेना होगा। हमें अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए उन 40,000 मंदिरों पे पुनः अपना भगवा झंडा लहराना पड़ेगा। उनके मोहम्मद जी कहते हैं कि अकेले चंबल प्रांत में, अकेले चंबल रीजन में कम से कम 300 ऐसे मंदिर हैं जिनके अवशेष मिले हैं, जिनकी पुनः स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने 2-3 कुछ का कर पाया, उसके बाद जो है गवर्नमेंट से उसकी सिफारिश करी है, तो इसकी पुनः स्थापना होनी चाहिए। लोगों को पता चले कि चंबल जैसे क्षेत्र में केवल डाकू डकैत नहीं थे, वहाँ आराध्य थे, वहाँ पूजा होती थी, वहाँ भक्ति थी। देखिए, और इस तरह के कामों में अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विश्वविद्यालयों की होने वाली है, क्योंकि विश्वविद्यालय अब इन अवधारणाओं पे सेमिनार और संगोष्ठियां कराएं कि आखिर कैसी अवधारणा रही जिसने मंदिर तोड़ने, दूसरे के संस्कृति को नष्ट करने जैसे विचार को संपोषित किया है। महाराज जी का जो बयान है वो एकदम सही है। वैसे भी आप देखिए कि अयोध्या हमको प्राप्त हो चुकी है, विश्वनाथ मंदिर अब प्राप्त होने वाला है। इसके बाद तो भगवान कृष्ण ही प्राप्त होने चाहिए, और भगवान कृष्ण के प्राप्त होने के बाद हम जो योगी जी का जो बयान है, उस बयान के आधार पे इस भारत में, भारत भूमि पे जो हिंदुओं की जो अस्मिता है, उस अस्मिता को स्थापित करने की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की जो नींव जो भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी और जिसके ध्वजवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसको योगी जी के ही नेतृत्व में हम लोग और आगे लेके जाएंगे और इस देश को हिंदी और सनातनी संस्कृति से लगातार जोड़े रहेंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ माननीय योगी जी के बयान से, क्योंकि ध्वज पताका फहराया गया, त्रेता से शुरुआत हो गई, तो द्वापर में भी इसका निराकरण होगा। भगवान श्री कृष्ण की वहाँ जन्मभूमि है, उसकी स्थापना, और हमारे आराध्य देव भगवान शिव जिनके मंदिर का एक प्राकट्य जो है उसको और ज़्यादा विधिवत, भव्य, सुंदर और बहुत ज़्यादा इसकी जो महत्ता है उसको स्थापित करना अति आवश्यक है। इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। हम सनातनियों का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, जितना व्यापक रहा है, उतना व्यापक किसी का इतिहास नहीं मिलेगा आपको। और उस इतिहास को अगर हमें अपनाना है, हमें जानना है, तो हमारी चेतना में वो चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले सनातन को समझने के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि भारत भूमि ही मंदिरों के लिए है, और मस्जिद तब बने हैं या मस्जिद तब आए हैं जब यहाँ पे आक्रांताओं का वास हुआ है। तो आक्रांताओं के कारण मस्जिद आया है। तो मस्जिद का औचित्य वहीं तक है जहाँ तक हमारे मंदिरों का की अस्मिता बची रहे। जो इतिहास का जो प्राक्कलन रहा, इतिहास की जो पुनर्स्थापना रही, इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ों का दोहन हुआ, हमारी बहुत सारी चीज़ों को नष्ट की गई। इनफैक्ट मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ जिसमें सैकड़ों और हज़ारों पांडुलिपियाँ जलाई गई। मतलब ग्वालियर के, हाँ बिल्कुल सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ग्वालियर में जब झांसी की रानी थी तो उस समय क्या हुआ था कि उनको सबसे ज़्यादा दुख था अपने ग्रंथालय के जलने का। इतने करोड़ों पांडुलिपियाँ जलाई गई। तो हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन, हमारे साहित्य, उसके तमाम कितने आधारभूत जो शिलाएं रही हैं उसको नष्ट किया गया।